श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है पर है बड़ा ही रोचक, इसलिए अंत तक इसे जरूर सुनें। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे इस ब्रह्मांड में किस प्रकार हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। शरीरधारी और अशरीरधारी क्या हैं? पितर कहाँ रहते हैं और किस प्रकार हम उनको प्रसन्न रख सकते हैं? पितरों की सद्गति कैसे हो? चंद्रमा और पितृलोक का क्या संबंध है? तो चलिए शुरू करते हैं। सृष्टि के प्रारंभ होने से पूर्व ब्रह्म एक था। ब्रह्म ने एक से अनेक होने की इच्छा की और अपने आप को विभक्त कर लिया और उन खंड विखंडों ने अपनी विभिन्न प्रकार की आकृति प्रकृति बना ली। तदनुसार ये विश्व अनेकानेक जड़ चेतन पदार्थों में बनता, बढ़ता और विकसित होता हुआ आज की वर्तमान स्थिति तक आ पहुंचा। जीवन विद्या का निष्कर्ष ये है कि विश्वव्यापी चेतना एक ही है। प्रत्येक प्राणी में वही ब्रह्म है। समुद्र की लहरों की तरह छोटे बड़े वर्गों में जो विभाजित हुई दृष्टिगोचर हो रहे हैं। प्रत्येक प्राणी में वही ब्रह्म है। एक ही चेतना तत्व जिसे प्राण कहते हैं, समस्त प्राणधारियों की चिंतन शक्ति का, आत्मा का मूलभूत आधार है। कपड़ा अनेक धागों से मिलकर बना होता है। अलग अलग प्राणी दिखाई पड़ते हुए भी वे एक ही महाप्राण के अविच्छिन्न अंग हैं। इसे हम यूं समझते हैं कि सोने के जेवर कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे अंगूठी, सोने की चेन, सोने की नथ, सोने का बिंदा। भले ही आकृति अलग है पर सब का मूल तत्व सोना है, स्वर्ण है। माला में मोती अलग अलग भले ही हो पर माला के धागे की वजह से सारे मोती एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इसी प्रकार हम सब भले ही अलग अलग दिखते हैं पर वस्तुतः हम सब में वही एक परमात्मा है और हम सभी का मूल एक होने से हम सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं। इसीलिए कहा गया है कि सबकी खुशी में अपनी खुशी होती है और सबका दुख अपना दुख होता है। प्राणियों का शास्त्रीय वर्गीकरण शरीरधारी और अशरीरधारी दो भागों में किया गया है। अशरीरी वर्ग में पितर, मुक्त आत्माएं, देवात्मा और प्रजापति आते हैं। 84 लाख योनियां शरीरधारियों की है। शरीरधारी स्थूल जगत में रहते हैं और आंखों से देखे जा सकते हैं। शरीरधारियों का वर्गीकरण इस प्रकार है: उद्भिज, स्वेदज, अंडज और जरायुज। उद्भिज वर्ग में पेड़ पौधे, लता गुल्म, घास, अन्न, जड़ी बूटियां आदि आती हैं। स्वेदज का मोटा अर्थ तो पसीने से उत्पन्न होने वाले जू आदि जीव हैं, पर वस्तुतः ये शब्द स्पाइनल कॉर्ड या मेरुदंड रहित प्राणियों के लिए प्रयुक्त होता है। कीट पतंग, मक्खी, मच्छर, टिड्डी, तितली आदि इसी वर्ग में आते हैं। अंडज वे हैं जो अपने शरीर से अंडा ही उत्पन्न कर सकते हैं। बच्चा उनके शरीर में नहीं पलता वरन अंडे में विकसित होता है और उसी को फोड़कर शरीरधारी बनता है। इस वर्ग में मछलियां, पक्षी, रेंगने वाले कीड़े आदि आते हैं। चौथा वर्गीकरण है जरायुज, जिन्हें पिंडज भी कहते हैं। वे माता के साथ यूम्बिलिकल कॉर्ड अर्थात गर्भनाल से बंधे हुए उत्पन्न होते हैं, जैसे कि मनुष्य, पशु आदि। शरीरी और अशरीरी, स्थूल और सूक्ष्म कहे जाने वाले समस्त प्राणी उसी ईश्वर से उत्पन्न होते हैं और अंततः उसी में लय हो जाते हैं। जड़ और चेतन सृष्टि का परा और अपरा प्रकृति को बनाने वाला एवं उसका स्वामी वही परम आत्मा है। दिव्य जीव जो आंखों से नहीं देखे जा सकते वे सूक्ष्म जगत में रहते हैं। दिव्य योनियों के 4 वर्ग पितर, मुक्त आत्माएं, देव और प्रजापति हमारी तरह पंच तत्वों का शरीर धारण किए हुए नहीं हैं। इसीलिए उन्हें हम चर्म चक्षुओं से नहीं देख सकते, तो भी उन्हें सूक्ष्म शरीरधारी ही कहा जाता है, क्योंकि शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श की तन्मात्राएं
उनके दिव्य शरीरों में विद्यमान रहती हैं। अतएव वे शरीरधारी प्राणियों को एवं पंच तत्वों से बने हुए पदार्थों को प्रभावित कर सकते हैं। अपनी सीमा मर्यादा के अनुरूप अपनी सामर्थ्य का वे उपयुक्त अवसर पर प्रयोग भी करते हैं और सृष्टि संतुलन बनाए रखने में भूमिका भी निर्वाह करते हैं। प्रजापति वर्ग में वे दिव्य आत्माएं होती हैं जो केवल पृथ्वी का नहीं वरन समस्त ब्रह्मांड का, उसमें अवस्थित पृथ्वी जैसे ही असंख्यों चेतन प्राणधारियों वाले पिंडों का और निर्जीव ग्रह नक्षत्रों का संतुलन बनाते हैं। ब्रह्मांड में चल रही विविध क्रियाओं एवं उनकी प्रतिक्रियाओं की स्थापना और व्यवस्था प्रजापति वर्ग की आत्मा को ही संभालनी पड़ती है। उन्हें सृष्टा, पोषक, संहारक स्तर के कार्य ब्रह्मा, विष्णु और महेश की भूमिका में संपन्न करने पड़ते हैं। देव वर्ग में वे हैं जिन्हें सृष्टि संतुलन बनाए रखने का ईश्वर प्रदत्त विशिष्ट उत्तरदायित्व वहन करना पड़ता है। वे समय समय पर विशेष प्रयोजनों के लिए विशेष कलेवर धारण करके देवदूतों, महामानवों एवं अवतारी महापुरुषों के रूप में जन्म लेते हैं। समय की विकृतियों का, बुराइयों का निराकरण और अभीष्ट सत्प्रवृत्तियों का संवर्धन उनका प्रधान कार्य रहता है। धर्म की ग्लानि, अधर्म के अभ्युत्थान का समाधान, साधुता का परित्राण एवं दुष्टों का विनाश इन अवतारी महामानवों का लक्ष्य रहता है। लोक शिक्षण एवं नव निर्माण के लिए उनके विविध क्रियाकलाप होते हैं। शरीर में रहकर अपना काम पूरा करने के उपरांत वे अशरीरी बन जाते हैं और विश्व कल्याण के प्रयोजनों में निरत रहते हैं। मुक्त पुरुष वे हैं जो लोभ, मोह के, राग, द्वेष के, वासना, तृष्णा के बंधन काट चुके हैं, जिनका कर्म फल नष्ट हो चुका है। उन्हें शरीर धारण करने की आवश्यकता नहीं रहती। उनका सूक्ष्म शरीर अत्यंत प्रबल होता है। वे अपनी सहज सतोगुणी करुणा से प्रेरित होकर प्राणियों की सत्प्रवृत्तियों का परिपोषण करते हैं, सत्प्रवृत्तियों के अभिवर्धन में योगदान देते हैं। श्रेष्ठ कर्मों की सरलता और सफलता में ऐसी दिव्य आत्माओं का प्रचुर सहयोग रहता है। पितर आत्माएं वे हैं जो पिछला शरीर त्याग चुकी हैं, किंतु अभी अगला शरीर उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है। इस मध्यवर्ती स्थिति में रहते हुए वे अपना स्तर मनुष्यों जैसा ही अनुभव करते हैं। उदार प्रवृत्ति वाले पितर भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार मुक्त पुरुषों की ही गतिविधियों का अनुसरण करने का प्रयास करते रहते हैं। मुक्त आत्माओं और पितरों के प्रति मनुष्यों को वैसा ही श्रद्धा भाव दृढ़ रखना चाहिए जैसे देवों, प्रजापतियों तथा परमात्म सत्ता के प्रति। प्रजापतियों एवं मुक्त पुरुषों को तो मनुष्यों की किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, किंतु पितरों को ऐसी आवश्यकता होती है। उन्हें ऐसी सहायता दी जा सके, इसलिए मनीषी पूर्वजों ने पितर पूजन, श्राद्ध कर्म की परंपराएं प्रचलित की थी। पितरों को प्रेम और श्रद्धा से सच्ची भाव श्रद्धांजलि अर्पित करने पर वे प्रसन्न होते हैं और बदले में हमें प्रकाश, प्रेरणा, शक्ति और सहयोग देते हैं। पितरों को स्थूल सहायता की नहीं, सूक्ष्म भावनात्मक सहायता की आवश्यकता होती है, क्योंकि वे सूक्ष्म शरीर में रहते हैं। हमारे शास्त्रों में मनुष्यों के 3 शरीर माने गए हैं। आत्मा के ऊपर 3 प्रकार के आवरण होते हैं। सबसे ऊपरी आवरण है स्थूल शरीर, उसके नीचे सूक्ष्म शरीर, उसके नीचे कारण शरीर। स्थूल शरीर वो है जो हमें दिखाई देता है, जिसे हम स्पर्श करके अनुभव कर सकते हैं। दूसरा है सूक्ष्म शरीर, जो हल्का एवं सूक्ष्म परमाणुओं से बना होता है। इसीलिए स्थूल शरीर त्यागने के बाद जीवात्मा अपने आप को बहुत हल्का महसूस करती है। ये परमाणु जिनसे कि सूक्ष्म शरीर बना होता है, विज्ञान में माने गए परमाणुओं से भिन्न होते हैं। ये परमाणु सजीव होते हैं, चेतन होते हैं। इन्हें प्राण शरीर भी कहा जाता है। इस शरीर में भी वर्षा, शीत, उष्णता, सुख दुख का अनुभव उसी प्रकार होता है जिस तरह स्थूल शरीर में होता है, किंतु सूक्ष्म शरीर के पोषण के लिए अन्न की आवश्यकता नहीं होती। विचार और भावनाएं उसका पोषण करती हैं। इसीलिए सूक्ष्म शरीर के कहीं आने जाने में समय नहीं लगता। वो क्षण मात्र में कभी भी कहीं भी पहुंच सकता है। बंद अलमारियों की पुस्तकें पढ़ी जा सकती हैं। शरीरधारी मनुष्य क्या सोच रहा है, ये
जाना जा सकता है। सूक्ष्म शरीर सभी जड़ वस्तुओं के लिए पारदर्शक होता है। कारण शरीर सत, रज, तम इन गुणों से बना हुआ है। जागृत काल में स्थूल शरीर से व्यवहार होता है, स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म शरीर से तथा सुषुप्ति या गहरी नींद में कारण शरीर से व्यवहार होता है। पितर आत्माओं का शरीर सूक्ष्म शरीर का बना होता है। इस शरीर के आसपास हल्के रंग का प्रकाश चारों ओर फैला रहता है। जो आत्मा जितनी अधिक पवित्र होती है उसका प्रकाश भी अधिक चमकदार होता है। महापुरुषों के मुखमंडल पर प्रदर्शित तेजो वलय इसी पवित्रता और तेजस्विता का प्रतीक होता है। हिंदू दर्शन की मान्यता ये है कि जब जीवात्मा स्थूल शरीर छोड़ देता है तो वो मृत्यु कहलाती है। स्थूल शरीर छोड़ने के बाद जीवात्मा अंतःकरण चतुष्टय अर्थात मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार तथा कारण शरीर सहित सूक्ष्म शरीर में ही होता है। सिर्फ स्थूल शरीर को छोड़ता है, इसीलिए उसका व्यक्तित्व वही बना रहता है जैसा स्थूल शरीर में था। यथा समय यही सूक्ष्म शरीर पुनर्जन्म ग्रहण करता है और नए स्थूल शरीर की प्राप्ति करता है। कुछ जीवात्माएं महान, तेजस्वी, विकार रहित, निष्काम तथा इतनी संकल्पवान होती हैं कि मृत्यु के उपरांत किसी भी लोक में जा सकती हैं। कुछ समय के लिए स्थूल शरीर भी धारण कर सकती हैं। अपने सगे संबंधियों को अथवा करुणावश किन्हीं भी मनुष्यों को संदेश और प्रेरणाएं भी दे सकती हैं। भगवान कृष्ण ने पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु से शोकग्रस्त अर्जुन को अभिमन्यु के दर्शन कराए थे। तब अभिमन्यु ने अर्जुन से कहा था, इस संसार में कौन किसका, कौन पुत्र और कौन पिता? सब जीव कर्मवश शरीर धारण करते हैं और फिर अपने अपने लोकों को वापस लौट जाते हैं। पितरलोक में रहने वाली आत्माओं में सात्विकता का प्राधान्य होता है। उसी सत्वगुण का प्रकाश वे अपने संपर्क में आए सत्पात्रों को देती हैं। साथ ही क्योंकि वे मुक्त नहीं होती, इसलिए अपनी उन्नति में भी मनुष्यों के सहयोग की अपेक्षा होती है। मनुष्यों द्वारा मानसिक रूप से सद्भावनाएं भेजने पर उन्हें भी भावनात्मक सहयोग प्राप्त होता है। मनुष्यों का प्रकाशपूर्ण मार्गदर्शन का सत्कर्म करने पर पितर भी सद्गति के अधिकारी बनते हैं। इसलिए उन्हें ऐसे सत्कर्म में सहयोग देना भी उनकी प्रगति में सहयोग देना है। ऐसा सहयोग पितरों से संपर्क कर उनके प्रति कोमल और श्रद्धा की भावनाएं पालकर तथा उनके सूक्ष्म संकेतों को समझकर सन्मार्ग पर बढ़ते हुए सहज ही प्रदान किया जा सकता है। पितर पूजन, श्राद्ध और तर्पण का यही अर्थ एवं महत्व है। पितृपक्ष का हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति में बड़ा महत्व है। जो पितरों के नाम पर श्राद्ध और पिंडदान नहीं करता वो सनातन धर्मी हिंदू नहीं माना जा सकता। हिंदू शास्त्रों के अनुसार मनुष्य तनधारी जीव जब अपने पंच तत्व के शरीर का त्याग करता है तब मृतक व्यक्ति की आत्मा प्रेत रूप में यमलोक की यात्रा शुरू करती है। यमलोक में पहुंचने पर उस प्रेत आत्मा को अपने कर्म के अनुसार प्रेत योनि में रहना पड़ता है या कोई अन्य योनि प्रदान कर दी जाती है। कुछ व्यक्ति अपने सद्कर्मों से पुण्य अर्जित करके पितरलोक में स्थान प्राप्त करते हैं और यहाँ पुनर्जन्म होने तक निवास करते हैं। ये आत्माएं मृत्यु के बाद 1 वर्ष से लेकर 100 वर्ष तक मृत्यु और पुनर्जन्म के मध्य की स्थिति में रहती हैं। मृतात्माओं को अपने नियत स्थान तक पहुंचने की शक्ति प्रदान करने के लिए पिंडदान और श्राद्ध का विधान किया गया है। कहते हैं कि पितृपक्ष के 16 दिनों में हमारे दिवंगत पितरों की आत्मा सूक्ष्म रूप में धरती के करीब आती है और अपनी संतानों से अपेक्षा करती है कि वे उनके निमित्त कुछ क्रिया कर्म करें जिससे उनकी आत्मा को प्रसन्नता और तृप्ति की प्राप्ति हो। धर्मशास्त्रों के अनुसार पितरों का निवास चंद्रमा के ऊर्ध्व भाग में माना गया है। पुराणों के अनुसार मुख्यतः पितरों को 2 श्रेणियों में रखा जा सकता है, दिव्य पितर और मनुष्य पितर। दिव्य पितर उस जमात का नाम है जो जीवधारियों के कर्मों को देखकर मृत्यु के बाद उसे कैसी गति मिलनी चाहिए इसका निर्णय करते हैं। आर्यमा नामक पितर को पितरों का प्रधान माना गया है और यमराज को न्यायाधीश। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि वो पितरों में आर्यमा नामक पितर हैं। शास्त्रों के अलावा अब वैज्ञानिकों ने भी शोध करके पाया है कि पितृपक्ष के 16 दिनों में
चंद्रमा साल के अन्य महीनों की तुलना में पृथ्वी के अधिक निकट आ जाता है। ऐसी स्थिति में चंद्रलोक के ऊपरी भाग में रहने वाली सूक्ष्म शरीरधारी पितरों की आत्मा भूलोक की भावनात्मक संपत्ति को सहज ही श्रद्धा स्वरूप स्वीकार कर लेती हैं। जैसे सशक्त रेडियो देश देशांतरों तक की सूचनाओं को खींच सकने में सक्षम होता है, उसी तरह सच्ची श्रद्धा और प्रेम से किया गया श्राद्ध पितरों को संतुष्टि देता है और पितरों का स्नेह, सहयोग और सूक्ष्म मार्गदर्शन प्राप्त होने लगता है। पितृ पक्ष में 3 पीढ़ियों तक के पिता पक्ष के तथा 3 पीढ़ियों तक के माता पक्ष के पूर्वजों के लिए तर्पण किया जाता है। पितरों का पिंडदान करने का सबसे बड़ा स्थान गया माना जाता है और जनता में ऐसी मान्यता है कि गया में पितरों को पिंडदान कर देने पर फिर प्रतिवर्ष पिंडदान करने की आवश्यकता नहीं रहती। ये भी कहते हैं कि महाराज रामचंद्र जी ने गया आकर फल्गु नदी के किनारे अपने मृत पिता महाराज दशरथ का पिंडदान किया था। कुछ भी हो, इस प्रथा से इतना प्रत्यक्ष जान पड़ता है कि हिंदुओं की सभ्यता प्राचीन काल में भी काफी ऊंचे दर्जे तक पहुंच चुकी थी और सिर्फ जीवित माता पिता की सेवा करना ही अपना परम धर्म नहीं मानते थे, वरन उनके मरने पर भी उनकी स्मृति रक्षा करना अपना परम कर्तव्य समझते थे और इसके लिए 15 दिन का समय अलग कर दिया गया था। हिंदुओं की इस प्रथा की प्रशंसा बहुत लोगों ने की है। मुगल सम्राट शाहजहां ने अपने लड़के औरंगजेब, जिसने अपने बीमार पिता को गद्दी के लालच में जेल में बंद कर रखा था, को लिखा था कि तुमसे अच्छे तो हिंदू लोग हैं जो मरने के बाद भी अपने माता पिता को जल और भोजन देते हैं, और एक तू है जो अपने जीवित पिता को दाना पानी के बिना तरसा रहा है। इस विषय पर विशेष विचार करने से यही प्रतीत होता है कि पितृपक्ष का महत्व इस बात में नहीं है कि हम श्राद्ध कर्म को कितनी धूमधाम से मनाते हैं और कितने अधिक ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, वरन उसका वास्तविक महत्व ये है कि हम अपने माता पिता आदि गुरुजनों की जीवित अवस्था में कितनी सेवा शुश्रूषा और कितना आज्ञा पालन करते हैं। चाहे अन्य लोग इसका कुछ भी अर्थ क्यों न लगावें, पर हम तो यही कहेंगे कि जो व्यक्ति अपने जीवित माता पिता की सेवा नहीं करते, उनको दुख पहुंचाते हैं, उनका अपमान करते हैं और बाद में उनका पिंडदान और श्राद्ध करते हैं, तो ये कोरा ढोंग है और इसका कोई परिणाम नहीं। क्योंकि अगर श्राद्ध का फल पितरों तक सूक्ष्म रूप से पहुंचता भी है तो वो तभी संभव है जब हम सच्ची भावना और एकाग्र चित्त से प्रेम से उस कार्य को करें। पर जो लोग जन्म भर अपने माता पिता को हर तरह से कष्ट पहुंचाते रहे, भला बुरा कहते रहे, वे किस प्रकार श्रद्धा और हार्दिक भावना से श्राद्ध आदि कर्म कर सकते हैं। माता पिता गुरुजनों के प्रति कृतज्ञता की भावना जीवन भर धारण किए रहना आवश्यक है। यदि उनका स्वर्गवास भी हो जाए तो भी, यदि इन गुरुजनों की मृत्यु भी हो जाए तो भी मनुष्य की वह श्रद्धा स्थिर रहनी चाहिए। श्रद्धा से श्राद्ध शब्द बना है। श्रद्धा पूर्वक किए गए कार्य को श्राद्ध कहते हैं। श्राद्ध से श्रद्धा जीवित रहती है। श्रद्धा को प्रकट करने का जो प्रदर्शन होता है वो श्राद्ध कहलाता है। जीवित पितरों और गुरुजनों के लिए श्रद्धा प्रकट करने, श्राद्ध करने के लिए उनकी अनेक प्रकार से सेवा की जा सकती है, उनको खुश रखा जा सकता है, परंतु स्वर्गीय पितरों के लिए सम्मान प्रकट करने का, अपनी कृतज्ञता को प्रकट करने का कोई निमित्त बनाना पड़ता है और ये निमित्त है श्रद्धा। मृत पितरों के लिए कृतज्ञता के इन भावों का स्थिर रहना हमारी संस्कृति की महानता को ही प्रकट करता है। श्रद्धा हिंदू धर्म का मेरुदंड है। कृतज्ञता की भावना प्रकट करने के लिए किया हुआ श्राद्ध समस्त प्राणियों में शांतिमय सद्भावना की लहरें पहुंचाता है। ये सूक्ष्म भाव तरंगे तृप्तिकारक और आनंददायक होती हैं। सद्भावना की तरंगे जीवित मृत सभी को तृप्त करती हैं, परंतु अधिकांश भाग उन्हीं को पहुंचता है जिनके लिए वो श्राद्ध विशेष रूप से किया गया है। स्थूल वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक देर में और कठिनाई से पहुंचती हैं, परंतु सूक्ष्म तत्वों के संबंध में ये बात नहीं है। विचार और भाव इससे भी सूक्ष्म है। वो उस व्यक्ति के पास जा पहुंचते हैं जिनके लिए वो फेंके गए हैं। तर्पण के कर्मकांड की महत्ता तो उसके पीछे काम कर रही भावना, श्रद्धा
और प्रेम में है। भावना ही मनुष्य को असुर, पिशाच, राक्षस, शैतान या महापुरुष, ऋषि, देवता, महात्मा बनाती है। मनुष्य और मनुष्य के बीच में जो जमीन आसमान का अंतर दिखाई देता है वो भावना का ही अंतर है। यही कारण है कि हमारे पूर्वजों ने अपने धार्मिक कर्मकांडों का माध्यम भावना जैसी महान शक्ति को बनाया है। श्राद्ध को केवल रूणी मात्र से पूरा न कर लेना चाहिए, वरन हमारे पितरों के द्वारा जो हमारे ऊपर उपकार हुए हैं उनका स्मरण करके उनके प्रति अपनी श्रद्धा और भावना की वृद्धि करनी चाहिए। साथ साथ अपने जीवित पितरों को भी नहीं भूलना चाहिए। उनके प्रति भी आदर, सत्कार और सम्मान के पवित्र भाव रखने चाहिए। श्राद्ध में ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र, पात्र आदि का दान दिया जाता है। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि जिस व्यक्ति विशेष को आप जो वस्तुएं दान रूप में दे रहे हैं वो उनके काम आने वाली हैं या नहीं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली हैं या नहीं। ऐसा ना हो कि आप रुपया भी खर्च कर दें और रुपया खर्च करके दान दें और वो वस्तुएं उनके घर पर लंबे समय तक बिना किसी काम के पड़ी रहें। ये बात युक्ति संगत नहीं दिखती कि यदि किसी वृद्ध या वृद्धा की मृत्यु हो तो वृद्ध या वृद्धाओं को ही भोजन कराया जाए या दान दिया जाए, या विधवा के स्वर्गवास होने पर विधवाओं को ही दान दिया जाए। आवश्यकता को देखकर ही दान की महत्ता और लाभ सिद्ध होता है। दान में निर्धन विद्यार्थियों को फीस, किसी गरीब का इलाज आदि के लिए भी स्थान रखना चाहिए। ऐसी सहायता से उनकी अंतरात्मा से आपके पितरों के प्रति सच्ची शुभकामनाएं निकलेंगी। इसी प्रकार से सत् कार्यों में सहयोग देने के लिए दान के अन्य उपाय सोचे जा सकते हैं। तर्पण तो श्राद्ध में किया ही जाता है, इसके साथ साथ पितरों की शांति के लिए हवन भी करना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म में कोई भी शुभ कार्य हवन के बिना पूर्ण नहीं माना जाता। आज के लिए इतना ही। ईश्वर से प्रार्थना है कि सभी मृतकों के मोह के बंधन काटें, सबको सद्गति प्राप्त हो, सबका कल्याण हो और पितरों का आशीर्वाद हम सब पर सदा बना रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।